नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग, एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में एजुकेशनल लर्निंग पर्पस से एनालिसिस और डिस्कशन करने वाले हैं, वो दोस्तों इंडस्ट्रियल मतलब एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर, ड्रोन एंड इंजीनियरिंग सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी कहीं ना कहीं दोस्तों इन्वॉल्व है और इसमें कंपनी वर्क करती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड्स के बारे में। दोस्तों, ये कंपनी इन्वॉल्व है इन डेवलपिंग सिस्टम ऑफ डिफेंस एंड स्पेस एप्लीकेशन। मतलब दो सेक्टर में कंपनी वर्क करती है, तो डिफेंस सेक्टर में और स्पेस सेक्टर में, मतलब इनके एप्लीकेशंस में कंपनी वर्क करती है। इट्स ऑपरेट अंडर 5 सेगमेंट, मतलब 5 सेगमेंट्स में कंपनी वर्क करती है। डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशन एंड नीश टेक्नोलॉजी और इससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी, इन 5 सेगमेंट्स में कंपनी वर्क करती है और अपने आप को डाइवर्सिफाई इन 5 सेक्टर में ही किया हुआ है। तो दोस्तों, आपको पता लग ही गया कि किस स्टॉक की आज हम बात कर रहे हैं, उसका नाम पता लगा, किस सेगमेंट से इन्वॉल्व है और किस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में मैं अपने एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन पर्पज से आपको बताने का प्रयास किया। अब दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है, उसको एजुकेशनल लर्निंग इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल पर्पज से जान लेते हैं। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको फिलहाल के सेशन में कंपनी से रिलेटेड न्यूज को एनालिसिस और डिस्कशन करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि मेरी जो न्यूज का सोर्स होता है वो दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स होता है। लेकिन वहां से मैं न्यूज अपने हिसाब से कलेक्ट करता हूं और अपने हिसाब से स्क्रिप्ट को तैयार करके अपने व्यूअर्स को अपने अकॉर्डिंग समझाने का यहाँ पर प्रयास करता हूँ। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड न्यूज को अपने अकॉर्डिंग समझने का प्रयास कर लेते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिफेंस स्टॉक की जिसमें हाल ही में बड़ा ऑर्डर क्या हुआ है, हासिल हुआ है। मार्केट में इसके कारण थोड़ी सी हलचल देखने को मिली, तेजी देखने को मिली। अगर आप निवेश करते हैं या डिफेंस सेक्टर में नजर रखते हैं, मतलब आप दोस्तों स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है या डिफेंस सेक्टर में भी यदि आप नजर रखते हैं, स्पेस सेक्टर में नजर रखते हैं, तो ये वीडियो की जो एजुकेशनल नॉलेजेबल हम आपको दोस्तों न्यूज देने वाले हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट हो सकती है, महत्वपूर्ण हो सकती है आपको जानने के लिए एजुकेशन लर्निंग पर्पस से। दोस्तों, ऑर्डर्स की डिटेल्स को जानते हैं। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी को ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून से करीब 26.6 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। यह ऑर्डर भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दोस्तों कहीं ना कहीं मिला है और उससे जुड़ा हुआ है। इसमें थर्मल इमेजिंग फायर कंट्रोल सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम की आपूर्ति की जाएगी। दोस्तों, ये सिस्टम भारतीय सेना के युद्धक टैंकों मतलब जो उनके लड़ाकू टैंक थे उसमें उपयोग किए जाएंगे। कुल ऑर्डर वैल्यू क्या है? इन नए ऑर्डर्स के साथ कंपनी का कुल ऑर्डर अब 141.63 करोड़ रुपए हो गया है, जो पहले 115 करोड़ रुपए के आसपास हुआ करता था। यानी कंपनी का ऑर्डर बुक मजबूत हो रहा है और डिफेंस सेक्टर में उसकी पकड़ भी मजबूत हो रही है। दोस्तों, डिलीवरी शेड्यूल्स क्या है? कंपनी से दिसंबर 2025 में सितंबर 2026 के बीच पूरा करेगी। यानी अगले कुछ महीने तक इसके लिए काम और सप्लाई का सिलसिला लगातार चलता रह सकता है। दोस्तों, कंपनी क्या करती है इसके बारे में जाने। तो पारस डिफेंस भारतीय सशस्त्र बलों के लिए मतलब इंडियन डिफेंस फोर्सेस है, उनके लिए ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और टर्नकी समाधान का निर्माण करती है। ये डिफेंस और स्पेस मैन्युफैक्चरिंग में एक प्रमुख खिलाड़ी है और देश की सुरक्षा से जुड़े उच्च तकनीकी प्रोडक्ट्स। दोस्तों, कंपनी की पहली तिमाही मतलब क्वार्टर फर्स्ट के जो नतीजे हैं उसके बारे में यदि डिस्कशन करें, तो हाल ही में कंपनी ने जून क्वार्टर फर्स्ट के वित्तीय नतीजे, फाइनेंशियल जो नतीजे हैं, जो दोस्तों रिजल्ट है वो घोषित किए। इनका शुद्ध लाभ दोस्तों 15 करोड़ रुपए लगभग स्थिर रहा। राजस्व 93.2 करोड़ रुपए, सालाना आधार पर 11.5% की बढ़त हासिल की। एबिटडी की बात करें, अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स रेशियो की, तो 22 करोड़ रुपए 8.7% की गिरावट और ऑपरेटिंग मार्जिन 23.6% पिछले वर्ष की तुलना में 5% की। दोस्तों, शेयर के परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 6 महीनों में 52% से ज्यादा की बढ़त हासिल की है। पिछले एक साल में 18% का उछाल है और मई 2025 में 971.8 रुपए का हाई है। अप्रैल 2025 में 401 रुपए का लो है। तो ये दिखाता है कि कंपनी हाल ही में
ठीक ठाक हलचल वाला परफॉर्मेंस किया है और डिफेंस सेक्टर में लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। निवेश से पहले ध्यान रखें, जानकारी सिर्फ शेयर के प्रदर्शन पर आधारित है। निवेश के पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें, क्योंकि बाजार जोखिमों के अधीन होता है। और यहाँ पर बताई गई न्यूज ओनली ऑन आपको एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पज से है। किसी प्रकार की निवेश की सलाह नहीं है, क्योंकि निवेश करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही किसी भी प्रकार का दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पर निवेश के बारे में। डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ की संभावना है, लेकिन जोखिम भी उतना ही मौजूद। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत डिफेंस आने वाले समय में ऑर्डर हासिल करेगी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आशा करते हैं इस निवेदन को भी स्वीकार करेंगे। तो दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड न्यूज को आपको एनालिसिस किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या टेक्निकल चार्ट है, क्या टेक्निकल दोस्तों एनालिसिस है, उसको एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पज से डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों अब कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको दोस्तों एजुकेशन, लर्निंग पर्पज से जान। तो दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस को करने के लिए फिलहाल के सेशन मंथली चार्ट पर आ चुका हूं। आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो चार्ट है, टेक्निकल चार्ट, वो इन दो पैरेलल लाइन के बिटवीन में ही ट्रेड होता हुआ फिलहाल के सेशन में देखने को मिलेगा। यदि आप देखेंगे दोस्तों तो इसका जो प्राइस है वो फिलहाल के सेशन में अभी 692 से 93 के आसपास में प्राइस ट्रेड कर रहा है। नीचे की साइड जब भी स्टॉक आया, जैसे कि फर्स्ट टाइम इसने सपोर्ट लिया, नीचे की साइड इंपल्सिव आई, फिर नीचे आया तो सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, फिर इंपल्सिव आई, फिर नीचे आया तो थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की साइड गया और फिर थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो दोस्तों 4 बार इसने इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाती है, इसके लिए सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो जाती है एजुकेशन, लर्निंग पर्पज से, जो कि हमने नीचे की साइड इंडिकेट कर रखी है। और ऊपर की साइड जब प्राइस गया तो नीचे से गिरा होगा तो रेजिस्टेंस भी बना होगा। तो फर्स्ट टाइम ये रेजिस्टेंस था, सेकंड टाइम इस लेवल के यहाँ रेजिस्टेंस था और थर्ड टाइम यहाँ रेजिस्टेंस था। तो दोस्तों 3 बार इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया, तो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में बनकर हो रही है। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस तो 692 से 93 के आसपास क्लोजिंग हुई है। अब मंडे के दिन किस हिसाब से दोस्तों ये बनता है तो हम देखते हैं। यदि प्राइस ऊपर की साइड दोस्तों ये जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए 823 से 824 का फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। यदि प्राइस ऊपर की साइड और जाता है तो सेकंड रेजिस्टेंस के लिए 965 से 966 का सेकंड रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ये दो रेजिस्टेंस आपको ऊपर की साइड एजुकेशन, लर्निंग पर्पज से बताया। और प्राइस ऊपर नहीं जाता, नीचे की साइड आता है, तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 649 से 648, और इसको भी ब्रेक कर जाता है तो सेकंड सपोर्ट इसके लिए 447 से 445 से 46 रुपए के लेवल के आसपास का नीचे की साइड होगा, जो कि हमने नीचे की साइड में इंडिकेट करके आपको एजुकेशन, लर्निंग पर्पज से बता रखा है। दोस्तों हमने फिलहाल के सेशन में कंपनी से रिलेटेड कैंडलस्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इसको एजुकेशन, लर्निंग पर्पज से एनालिसिस किया। अब टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों 9 डे का एक्सप्लेनेशन वेज की बात करें तो कैंडलस्टिक के बिटवीन में फिलहाल के सेशन में इसका प्राइस कहीं ना कहीं ट्रेड हो रहा है। और यदि बात करें तो ब्लैक कलर की जो लाइन है इसके ऊपर ही प्राइस ट्रेड हो रहा है। 50 डे के एक्सप्लेनेशन वेज की बात करें तो अनअवेलेबल है लॉन्ग टर्म में, लेकिन वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स में कभी बायर्स तो कभी सेलर्स दोनों का डोमिनेशन देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल यदि पिछले कुछ 8 से 10 महीनों को एनालिसिस करें या 1 साल को एनालिसिस करें तो बड़ी-बड़ी कैंडल्स, ग्रीन कैंडल थोड़ी सी बायर्स की बनी है। थोड़ा-सा दोस्तों यहाँ पर सेलर्स नीचे रहे, लेकिन आने वाले टाइम में वो भी दोस्तों कहीं न कहीं यहाँ पर अपनी कंपटीशन का दोस्तों वो दिखाते हुए देखने को मिलेंगे कि वो भी यहाँ पर बायर सेलर्स के बराबर कंपटीशन फेस करें। दोनों दोस्तों कहीं न कहीं पैरेलली चलते हुए देखने को मिलते हैं, तो यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये न्यूज़, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव, लर्निंग, एजुकेशन वीडियो में अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर कर सके। मिलता हूँ दोस्तों अगले दिन अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।